सचमुच इस विश्व पुस्तक मेले में हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे मध्य में भारत के गौरव नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी हैं। हम सब उनको बाल अधिकारियों के चैंपियन के रूप में जानते हैं। उन्होंने बाल अधिकारियों के संरक्षण के लिए, बाल दास्ता के उन्मूलन के लिए अपने प्राण तक बाजी पे लगा दिए। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को उस बाल दास्ता के दंश से मुक्ति दिलाई और आज वो बच्चे अपने जीवन में कुछ कर पा रहे हैं। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब इसी दृष्टि से 2-3 आश्रम भी चलाते हैं और उसमें बड़ी संख्या में बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी उन्होंने की है। हमारा सचमुच सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी हैं। वो देश विदेश में निरंतर प्रवास करते हैं। इस विषय को विस्तार देने के लिए उन्होंने एक 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरे विश्व में की थी। उनके विचारपूर्ण लेख हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं और उनका संकलन भी प्रकाशित हो गया है। प्रभात प्रकाशन का सौभाग्य है कि उनकी 6 पुस्तकें प्रकाशित करने का गौरव हमें प्राप्त है। हम हृदय से कैलाश जी भाई का स्वागत करते हैं और मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूँ कृपया पुष्प कुछ देकर उनका स्वागत करें। साथ ही मैं प्रभात प्रकाशन के मोहित जी से आग्रह करता हूँ कि हितेश शंकर जी का स्वागत करें। मैं पहले हितेश जी का परिचय देने वाला था। आपका स्वागत है हितेश जी। मैं आग्रह करता हूँ पीयूष जी से कि कृपया पुस्तक संच और राष्ट्रीय ध्वज देकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। और सार्थक जी से आग्रह है कृपया हितेश शंकर जी का स्वागत करें एक पुस्तक संच देकर। हितेश शंकर जी राष्ट्रवादी पत्रकारिता के प्रखर हस्ताक्षर हैं। 75 वर्ष पुरानी एक दीर्घ परंपरा पांचजन्य के आप संपादक हैं। पत्रकारिता में शुचिता और पारदर्शिता के आप पर्याय हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि आदरणीय कैलाश जी भाई साहब से बात करने के लिए आप थोड़ा समय निकालें। सहज उन्होंने स्वीकार किया। मैं सचमुच आपका बहुत आभारी हूँ हितेश जी और मैं आग्रह करता हूँ कि अब आप आदरणीय कैलाश जी भाई साहब से संवाद कीजिए। बौद्धिक जगत में जो लोग हैं, जो लोग साहित्य की गंगा में डुबकी लगाते रहते हैं, उन्हें मालूम है कि लिखने पढ़ने वालों के लिए प्रभात जी का आग्रह आदेश से कम नहीं होता। तो हमें तो वो स्वीकारना ही था और उसमें भी कैलाश जी से बात करने का लोभ संवरण ये आज का ही मौका नहीं। मैं अगर याद करूं तो पिछले 22-23 साल में ऐसा कोई मौका हमारा छूटा नहीं और औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर हमारी बात होती ही रही है। समय कम है मगर इसमें कैलाश जी के जीवन की, बीते कुछ दशकों की, आंदोलन की, वैचारिकता की कितनी परतें हम पलट पाते हैं, कितने पन्ने हम पढ़ पाते हैं, कितने वन लाइनर्स हम निकाल पाते हैं। ये अगर आज की हमारी बात में देखते हैं हम कितने पड़ाव पार करते हैं। समय कम है। कैलाश जी मैं पहली बात करूँगा इस पुस्तक मेले में जब पहले कोविड से पहले रंगत फीकी सी थी, आज सारे लोग उस संकट के बाद यहाँ पर आए हैं। वास्तव में मेले का सा माहौल है। आपकी एक पुस्तक है सभ्यता का संकट, जिसमें आपने कोविड को बहुत बारीकी से देखा और जहाँ पर सबके जीवन की गाड़ी पटरी से उतर गई थी तो उस गाड़ी के 4 पहिए कौन से हो सकते हैं उसके बारे में आपने इंगित किया, अगर मैं सही समझ रहा हूँ। तो उसमें एक आपने कंपैशन, एक करुणा की बात की, एक सहिष्णुता की बात की, आपने उत्तरदायित्व की बात की। तो ये जो पूरा ताना बाना है सभ्यता के संकट का, इसका समाधान आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी। कुछ समय पहले जब
मैं और हितेश जी यहाँ जो लॉन्च है इसमें मिले तो मैंने कहा अनिल जी से, अनुराग जी से, राकेश सिंगर से और प्रभात जी से कि भाई हितेश जी के साथ यहाँ बात करने की क्या आवश्यकता है। हम लोग अंतरंग रूप से बात करेंगे तो और ज़्यादा खुल के और दिल से बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ भी उतनी ही बात करूँगा, मैं उतनी ही अंतरंगता से करूँगा, क्योंकि प्रभात प्रकाशन भी मेरा परिवार है और हितेश जी तो हैं ही। जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ थी समाज की, बहुत सारे अवसाद थे व्यक्तिगत जीवन के और सार्वजनिक जीवन के, बहुत सारे ऐसे अपराध थे, ऐसे पाप थे जिनकी जानकारी हमको थी पहले भी। उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विसंगतियाँ थी संसार भर की। लेकिन जब ये कोरोना आया तो बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आ गई। अच्छाई भी सामने आई, लोग करुणा से प्रेरित होकर एक दूसरे की मदद के लिए कूद पड़े। किसी ने ये नहीं पूछा कि हमारा पड़ोसी किस बिरादरी का है, किस संप्रदाय का है, खून देने के लिए, प्लाज्मा देने के लिए, दवाइयों का इंतज़ाम करने के लिए टूट पड़े, भोजन का इंतज़ाम करने के लिए टूट पड़े। एक अच्छी बात है, लेकिन जो विसंगतियाँ, जो गड़बड़ें बढ़ी, उनमें एक बात सामने आने लगी कुछ ही दिनों के अंदर कि लोगों में एक बड़ा सामूहिक भय पैदा हो गया है और कई बार एक स्वार्थ का तत्व जो पहले से भीतर था, निजी स्वार्थ का तत्व, वो और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। तो ये बड़ा कंट्राडिक्टरी जिसे कहते हैं, बड़ा अंतर्विरोधी स्वभाव मनुष्य का सामने आया। और सभ्यताओं के विकास के मामले में ये समझा जाता है कि या तो वो सभ्यताएं स्थिरता के साथ खड़ी रहती हैं या सभ्यताएं तरलता के साथ बदलती रहती हैं। तो स्थिति प्रक्रिया जो कहिए कि स्थायी भाव वाली जो सभ्यताओं का सोच है उसमें कुछ बदलाव नहीं होता, लेकिन सभ्यताओं के बदलाव के लिए जब सामूहिक विचार, सामूहिक सोच, सामूहिक प्राथमिकताएं, सामूहिक जीवन पद्धतियां, जीवन जीने का तरीका बदलने लगता है किन्हीं कारणों से, चाहे वो भय के कारण हो, आतंक के कारण हो, किसी और कारण से भी हो, तो फिर सभ्यता का संकट पैदा होता है। और ये होने लगा। आप देखिए कि जी एक उदाहरण देता हूँ मैं कि हम सब लोग ये मान रहे थे कि जिस तरीके से दुनिया में कम से कम समय में कोरोना के वायरस का उपचार ढूंढ लिया गया, ये करीब ढूंढ लिया गया, यूँ कह सकते हैं आप, जो वैक्सीन था, और वैक्सीन को सबसे ज़्यादा मात्रा में, संख्या में भारत ने बनाया, अपने लोगों तक पहुंचाया और दुनिया के ज़रूरतमंद देशों को भी बांटा, मुफ्त में भी बांटा और सस्ती कीमत पर भी बांटा। ये ऐसी लगभग प्रक्रियाएं कई देशों में हुई। तो ये लगा कि भाई अब दुनिया में ये समझ में आ गया है कि जो इंटरकनेक्टेडनेस है और इंटरडिपेंडेंस है, इसका भाव बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ा। जब ये ख़त्म होने लगा तो हम सब भूल गए और दुनिया उसी रास्ते पे वैसे ही चलने लगी, लूट खसोट पर, हिंसा पर और दूसरी चीज़ों पर। तो उस समय मैंने काफ़ी सोच समझ कर इसकी व्याख्या की और इसको सभ्यता का संकट कहा। केवल स्वास्थ्य का संकट या आर्थिकी का संकट नहीं था, बल्कि सभ्यता का संकट था। और उसका समाधान कैसे खोजा जाए, तो एक समाधान तो है भौतिकवादी तरीके से खोजना कि भाई आप उत्पादन बढ़ाइए, वितरण बढ़ाइए, वितरण में समानता लाइए, अनुपातिकता लाइए, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छी बात, लेकिन उसका हम परिणाम देख चुके हैं पूरे भूमंडलीकरण के प्रक्रिया में कि किस तरह का समाज का, संस्कृति का और पर्यावरण का विनाश हुआ है। उसकी अच्छाई भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तब हमने जो 4 बातें आपने कही, हमने कहा कि इनके आधार पर इसको आगे बढ़ाएं। एक पहली बात कही हमने, जो ग्रेटिट्यूड है, एक आभार, एक जिसे कहते हैं, ग्रेटिट्यूड को हिंदी में क्या कहेंगे,
एक दूसरे के प्रति धन्यवाद का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, उस कृतज्ञता के भाव को उसका एक सप्लाई चेन बनाया जाए। अब जैसे मैं और हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं तो बुनियादी रूप से प्रभात प्रकाशन परिवार के प्रति हम कृतज्ञ हैं कि नहीं है भाई, हम सभी लोग। लेकिन पुस्तक मेले के लिए भी कृतज्ञ हैं, एनबीटी के लिए भी कृतज्ञ हैं, जिसने ये बनाया उसके लिए कृतज्ञ हैं, जिन मजदूरों ने ये दीवारें खड़ी की, जिस इलेक्ट्रिशियन ने ये इलेक्ट्रिसिटी लगाई, जिसने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, जिन लोगों ने किताबें छाप, सबके लिए हम लोग कृतज्ञता का भाव रखते हैं। तो कृतज्ञता की एक सप्लाई चेन, हमने कहा कि एक उसको सप्लाई चेन ऑफ ग्रेटिट्यूड अंग्रेजी में, हिंदी में सभ्यता को उसको पराभव को रोकने के लिए हम एक अगर एक छोटी सी छोटी चीज़ करें कि हमें दिन भर में किस किस के प्रति कृतज्ञ होना है, किसने हमारी मदद की पूरी ज़िंदगी में या आज के ही दिन में, रात को सोने से पहले 2-4 मिनट अगर उसके प्रति सोचने लगे तो ऐसे अनगिनत लोग हैं जो किसी भी देश के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो हमें कृतज्ञता के भाव की बात है। दूसरी बात हमने कही उत्तरदायित्व की। एक दूसरे के प्रति अगर जिम्मेवारी का ताना बाना नहीं होता तो आप एक दूसरे के ऊपर थोपते रहेंगे। आप इंटरनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स चलती है ना जो आजकल के हाँ, तो IoT वो है कि आप कहीं दुनिया में घूम रहे हैं अपने घर में, अपने फ़ोन से आपको कितना गर्म करना है, घर कितना ठंडा करना है, फ्रिज में क्या गर्म करना है, क्या ठंडा करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें कर सकते हो। इंटरकनेक्टिविटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो भैया इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदमी बना सकता है तो आदमी अपने बीच में इंटरनेट क्यों नहीं बना सकता जिम्मेवारियों का? तो हमने कहा भाई इंटरनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई। तीसरी चीज़ हमने कही कि भाई इतनी सारी विविधताएं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एकता में शक्ति है और विविधता में सौंदर्य है। मनुष्य सौंदर्य और शक्ति के साथ साथ चलता है। हमारी देवियों की, हमारी देवताओं की पूजा में सौंदर्य भी है और शक्ति भी है, उनकी आराधना में, उनकी प्रार्थना में। जब हम कोई भाव लाते हैं तो एक सौंदर्य के भाव में भी जीते हैं और कभी भक्ति होती है उसमें, और शक्ति के भाव में भी जीते हैं। तो भैया ये भी सोचा जाए कि विविधताओं में से एक एल्गोरिदम बनाया जाए, क्योंकि एल्गोरिदम भी आजकल की टेक्निकल भाषा है कि जिसमें बहुत मैसिव डेटा, तरह तरह का डेटा अगर आप एक जगह मिला दो जो एक दूसरे से उल्टे हैं, सीधे हैं, कहीं भी हैं, और एक इस तरह का फॉर्मूला तैयार कर लो कि जिसमें से समाधान निकल आए। उन सारी समस्याओं का समाधान जो आज हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उसके पीछे एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम ऑफ डाइवर्सिटीज, विविधताओं का एल्गोरिदम बनाएं और उसका समाधान ढूंढें कि हम सब लोग मिलजुल कर एक रहें, देश को एक बनाएं, दुनिया को एक बनाएं। और चौथी चीज़ हमने कही कि भाई सारी चीज़ों का भूमंडलीकरण हो गया। आपने वैश्वीकरण कर दिया नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का, सामान का, कौन से कपड़े आप पहने हैं, कौन सा इत्र पाउडर लगाए हुए हैं, कौन से चीज़ से आपका सौंदर्य बढ़ रहा है, किस चीज़ से आप, हर चीज़, कंप्यूटर, फ़ोन, मैं खुद ही जिस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कहीं बना है विदेश में, कहीं पता नहीं कहाँ, कोरिया वगैरह। तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ी हुई है कि हम भूमंडलीकरण कर चुके हैं हर चीज़ का, बुराइयों का भी कर चुके हैं। आतंकवाद का भूमंडलीकरण हुआ तो दुनिया हिल गई। अब भूमंडलीकरण किया हमने पर्यावरण विनाश का तो सारी दुनिया परेशान है और क्लाइमेट बचाओ हाय हाय मची हुई। तो भूमंडलीकरण सब चीज़ों का कर दिया पाश्चात्य के सोच ने। भारतीय मिट्टी का, भारत माता के कोख से जन्मे हम जैसे लोगों का कर्तव्य है और दायित्व है कि हम दुनिया में करुणा का भूमंडलीकरण करें। ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन, बहुत बड़ी बात। और हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता, ये भी समझ लीजिए, हम ही को करना। कैलाश जी, यहाँ पर लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि एक नोबल की जो परिकल्पना है, जो छवि है नोबल पुरस्कार की, एक नोबल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति मंच पर आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और वो शक्ति और भक्ति की बात कर रहा है। आप विज्ञान के छात्र रहे हैं, इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं, मगर 4 किताबें पढ़ने पे लोग जड़ों से कट जाते हैं। इस जड़ों को आप विदेशों में भी सीखते रहते हैं। आपकी स्पीच मुझे याद है, वो स्पीच
फीफा वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे ज़्यादा सुनी गई वो स्पीच थी, उसका आरंभ वेद के मंत्रों से हुआ था, संगच्छध्वं संपदध्वं, और उसका इति भी आपने वेद मंत्र से की थी। तो विश्व मंच पर वैदिकता का ये उद्घोष कैसा है, हम ये समझना चाहेंगे। क्या इसमें कुछ आपके लिए गतिरोध, अड़चनें कुछ ऐसी नहीं आती? लोगों को लगता होगा कि हाँ अब तो ये तो NGO सेक्टर भी हो गया, फंडिंग भी हो गई, मल्टीनेशनल भी हो गया, कॉर्पोरेटाइजेशन भी हो गया एजेंडा के हिसाब से, मगर वहाँ पर जाकर आप वेद मंत्र उच्चार रहे हैं, कैसी दिक्कत आती है और कैसा आनंद आता है, दोनों ही चीज़ें जानना चाहूँगा। देखिए, मैं दो चीज़ों में हितेश भाई भरोसा करता हूँ या ज़िंदगी में जीने की कोशिश करता हूँ, और चीज़ें भी, लेकिन दो मुख्य। मैं ज़िंदगी में जो स्वयं नहीं करता, मैं उसका उपदेश नहीं देता, वो नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। मेरे जीवन में जिस बात में मैं खुद नहीं जीता हूँ उसका ज्ञान मैं कभी नहीं बांटता, कोई बड़ी बात नहीं करता, पहली बात। और दूसरी बात कि जिस चीज़ में मुझे पक्का भरोसा होता है, पूरा कन्विक्शन हो जाता है कि यही चीज़ ठीक है, तो मैं दुनिया की किसी ताकत से, किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री, किसी माफिया, किसी अपराधी, किसी से डरता हूँ। बहुत खूबसूरत। तो मुझे भरोसा है दुनिया को एक करने का, दुनिया को बेहतरी दिलाने का, इंसानियत पैदा करने का, न्याय लाने का, समानता लाने का, इससे बड़ा और कोई मंत्र संसार में, मैं पढ़ता लिखता हूँ थोड़ा बहुत, मुझे शौक रहा है बचपन से, तो कहीं नहीं है जो वेद के इस मंत्र में है, संगच्छध्वं। हम साथ चलें, कोई पिछड़ ना जाए, कोई बिछड़ ना जाए। हमें ऐसी जमीन तैयार करनी है समान अवसरों की। हमें वो अपने अंदर हौसला पैदा करना है कि अगर हम तेजी से भाग रहे हैं, जो कंपटीशन के युग में सब भाग रहे हैं एक दूसरे को धक्का मारते हुए, अरे भाई आप सफलता का पैमाना ही है कि आप आगे निकल गए मतलब दूसरों को पीछे छोड़ दिया। हमारा वैदिक ऋषि कह रहा है, जिसको हम परमात्मा की वाणी की तरह कहते हैं वेद को, वहां पर वो कह रहा है कि संगच्छध्वं, सबको साथ साथ लेके चलो। और साथ साथ लेके चलो उपदेश नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं मेरे संगठन में, मेरे कामों में, मेरे बच्चे जो छुड़ाए गए हैं, मेरे साथी जो हैं, मैं सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ऋषि की वो बात वहाँ कह पाया, संगच्छध्वं संपदध्वं। हम बोले एक ऐसी भाषा जो प्यार की भाषा हो, एक दूसरे को जोड़ने की भाषा हो, तोड़ने की भाषा ना हो, तभी तो हम एक साथ बोल पाएंगे। और एक और बड़ी बात उसमें कही गई, संजानानाम उपासते। हम ऐसे ज्ञान का सृजन करें, मिल बैठकर हम सब ज्ञान का सृजन करें, और जो सबके लिए हो ज्ञान, जिसको आप कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन, प्रजातंत्रीकरण, लोकतंत्रीकरण और करुणा का भूमंडलीकरण, इसी में सारी चाबी भरी हुई। आपने वेद से ही ज्ञान निकाला ये वाला। मैं जो नहीं जानते, हमारे जो श्रोता दर्शक बैठे हुए हैं, हमारे सामने सुमेधा जी, भाभी जी बैठी हैं। मैं बताता हूँ कि इस देश में वेद की जो अलग जगह है, और आपके घर में भी यदि कोई पुराने वेद हैं, तो वही परिवार है जिसने अपना सर्वस्व लगाकर वेदों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। सुमेधा जी का परिवार है, ये मेरी जानकारी अभी का विषय नहीं था, मगर प्रकारांतर से लोगों को कुछ अलग चीज़ें बताने का भी मुझे लगता है ये मौका है। देखिए, इसमें एक बात और जोड़ दूँ मैं, जो आपने कहा कि जब ये मैंने कहा कि भाई उस मंच पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है एक भारतीय के नाते, एक खांटी हिंदुस्तानी के नाते, तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तो वहाँ उनके इतिहास में शांति की बात तो छोड़ दीजिए, शांति के उस पुरस्कार को लेने तो कोई भारत की जमीन से पैदा हुए व्यक्ति पहुँचा नहीं। यहाँ मैं बताता हूँ कि अभी देश के 3 विभूतियाँ थीं जिन्हें ये पुरस्कार मिला, परम पावन दलाई लामा जी, टेरेसा और कैलाश जी सत्यार्थी। परंतु जिनका जन्म भी यहाँ हुआ और जो पूरी तरह से भारतीयता में रचे पगे बसे हैं, वो केवल कैलाश जी थे। तो वो मंच इस मामले में भी उस दिन अनूठा जी। तो मुझे खैर सबसे बड़ा ये लगा कि ये एक ऐसा मौका है जहाँ 100 साल में जो बात नहीं हुई, ईश्वर करे अगले हर साल में हो, कि यहाँ से वेद के मंत्र गूंजें संसार को अच्छा बनाने के लिए, बनाने के लिए। तो मैंने वो मौका नहीं गंवाया। तो कई लोगों ने मुझसे कहा
अंग्रेज टाइप लोगों ने, बहुत अंग्रेज मेरे दोस्त हैं, पूरी दुनिया के 150 देशों में काम करता हूँ मैं पिछले 25 साल से 30 साल से। तो लोगों ने कहा भाई अगर आप संस्कृत और वेद में बोलना चाहते हो तो आप हमारी भाषा में भी बोल दो। मैंने कहा नहीं, संसार में सबसे पुराना ज्ञान है, लेकिन जो मुझे कन्विक्शन जिस चीज़ पर है वहीं से शुरू करूँगा। तो मैंने वो बोला और बाद में हिंदी में बोला काफ़ी देर के लिए, और फिर मैं अंग्रेजी में आया ताकि सब सुन सकें, और अंत में मैं फिर वापस आ गया अपने अस्तो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। वही मैंने कहा कि लेट अस मार्च टुगेदर। तो बहुत आर्टिकुलेशन के साथ, बहुत तैयारी के साथ जाते हैं, और मुझे पता है उस दिन आपके पास कोई कागज भी नहीं था, आप मन से बोले। खैर, आपने कहा कि बहुत सारे अंग्रेज एक मेटाफर, एक रूपक के तौर पर लेते हैं, आपके दोस्त हैं। आप इन दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती बिगाड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आप करुणा की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, वो कंपैशन का कारोबार और कन्वर्जन की बात भी वो करते हैं, इस पर भी आप मुद्दा उठा देते हैं, दिक्कत नहीं होती होगी उनको? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के सब धर्म तो नहीं कहना चाहिए, धर्म तो एकदम स्पष्ट है, धृति क्षमा दमोस्तेम शौचमेंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशम धर्म लक्षण या धार्यते सधर्म। तो धर्म की परिभाषा मुझे पता है, लेकिन मत हैं, पंथ हैं, उन सब मत पंथों की शुरुआत में कहीं ना कहीं जो स्पार्क था और जो क्रांतियाँ हुई दुनिया में, और उन क्रांतियों में जो हिंसा हुई, हम हिंसा का कतई समर्थन नहीं करते। मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना विरोध किया जाए हिंसा का वो जरूरी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि परिवर्तन जो कहीं हुआ किसी भी तरीके से अच्छाई के लिए या अच्छे भाव से, अच्छे उद्देश्य से, भले ही वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ या गलत हो गया, लेकिन उसके पीछे करुणा का स्पार्क है, इग्निशन, स्पार्क ऑफ कंपैशन। तो धीरे धीरे करके उनमें गड़बड़ें शुरू हुई, अनुयायियों में गड़बड़ें शुरू हुई, सोच के तरीके में बदलाव आया, लेखन में बदलाव आया, ये सब चीज़ें चलती रही, लेकिन मूल चीज़ जो पकड़ने की बात है वो करुणा का भाव है। और अगर सही मायनों में हम ये देखते हैं, महर्षि दयानंद हमारे गुरु रहे हैं। महर्षि दयानंद तो 1,100-150 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, और 200 साल उनके अभी जन्म शताब्दी मनाई गई थी, तो मनाई जा रही है इस साल। तो उन्होंने, वो एक आदमी ऐसे थे कि जैसे आपका माँ है हमारी, अगर मैं उनकी बात न मान के भी कहीं नाली में गिर जाऊं बाहर जाके और गीला होके, गंदा होके, मैला कुचैला घर में घुसूं, तो माँ क्या करेगी? एक तो थप्पड़ मारेगी, पहले तू गया क्यों, लेकिन दूसरे क्षण ही गले लगा लेगी, अरे बेटा तेरे से गलती हो गई, चला पहले कपड़े धुलाती हूँ, ठंड लग रही है तुझे। माँ करती है ऐसा। महर्षि दयानंद ने सारे जो मत पंथ हैं उनको ऐसे किया। सत्यार्थ प्रकाश लिख के उन्होंने कहा भाई तेरी गड़बड़ी है, तेरी गड़बड़ी है, लेकिन घृणा नहीं करते थे महर्षि दयानंद। उनके मन में बदले की भावना नहीं थी कोई, उनके मन में सिर्फ सत्य की खोज थी, इसीलिए उसको नाम रखा गया सत्यार्थ प्रकाश। उस माँ की तरह उन्हें प्यार था। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे अंदर की करुणा अगर सही मायनों में स्पष्ट है और सही मायनों में शुद्ध है, तो अगर कहीं कोई गड़बड़ भी कर रहा है तो मैं मानता हूं कि उसकी मानसिक व्याधि है, ये उसके अंदर की सफरिंग है, उसके अंदर का ये पेन है, जिसको दूर करने के लिए मैं उसके साथ जुड़ता हूं और दूर करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो कहीं के कोई, किसी देश के कोई भी लोग हों। यहाँ तक कि मेरे ऊपर हमले किए जिन लोगों ने, और कई बार बाल बचा, जानते हैं आपने, सब कवर किया है पहले भी, और सब जानते हैं कि खून से लथपथ में आया, लोगों ने कहा कि सबसे पहले इस आदमी को सजा देनी चाहिए जिस आदमी ने कर दिया। फतेह खान ने कर दिया और हमें हमारे उत्तर प्रदेश में सर्कस से बच्चों को छुड़ाने, और कई जगह ऐसे कर दिया। ऐसे 10-5 बार हुआ। उस पर सबसे ज़्यादा गंभीर वो हुआ क्योंकि सरकार वगैरह सब मिली जुली थी उसके साथ, माफिया सरकार ये सब कुछ। लेकिन हमने कहा कि ये जरूर इस पर रिपोर्ट होना चाहिए, उसको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन मैं अपने सीमित धन को और मैं अपने सीमित समय को और सीमित ऊर्जा को
एक आदमी के खिलाफ लड़ने में नहीं लगाऊंगा, बल्कि जिन कारणों से ये बुराई चल रही है, नेपाल के और इंडिया के, भारत के बच्चों को खरीद के जानवरों से कम कीमत में या जानवरों की तरह बेचा जा रहा है, उस बुराई को खत्म करने के लिए हमने पूरा समय और संसाधन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने में लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 सालों के अंदर ही फैसला देकर इस बुराई का अंत कर दिया। और बाद में भारत सरकार ने, इसी समय की भारत सरकार ने पिछले टेन्योर के दौरान कानून में बदलाव किया और ये बुराई खत्म हुई। तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, घृणा या बदले की भावना मेरे मन में नहीं आती सचमुच कोशिश करने के बावजूद भी। और जैसा उन्होंने तुलसीदास ने एक सरल भाषा में लिख दिया, प्रेम, आपने कहा था कि ये पंडित लोग ऐसे करते हैं, तो वो कबीरदास की बात है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन तुलसीदास ने तो एक ही चौपाई में कमाल कर दिया, धर्म की व्याख्या भी कर दी, इंसानियत का रास्ता भी दिखा दिया। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीढ़ा सम नहीं अगमाई। तो परित के तरह धर्म नहीं है और पर पीड़ा। तो मैं किसी को पीड़ा पहुंचाने में भरोसा नहीं करता। मेरे प्रेम से ही अगर मैं जीत सकता हूं दुनिया को, तो मैं काहे को अपना समय घृणा करने में गंवाऊंगा। एक बड़ी बात मुझे लगती है कैलाश जी, आज आपसे पूछूं कि कोई काम करने के पीछे प्रशंसा, प्रसिद्धि, पुरस्कार, ये लक्ष्य लेकर कई बार लोग चलते हैं। आपने तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया, परंतु यात्रा आपकी चलती जा रही है और आपने वो पुरस्कार भी देश को समर्पित कर दिया। मतलब लक्ष्य कुछ और है, ये पड़ाव था। तो इसकी प्रेरणा कैसे आपको मिली और आपको कि ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं है, ये देश को आपने सौंपा? देखिए, मैं पहले भाग का उत्तर दूँ। हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब कुर्सी हमारे दिमाग में, दिल में, हमारे अंदर बैठ जाए तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं दुनिया का। कुर्सी दिमाग में नहीं बैठना चाहिए, आप कुर्सी पे बैठो, कुर्सी आप पर ना बैठ जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका धन है, संसाधन है, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, बैंक में रखा है, तिजोरी में रखा है, गाड़ी में है, बैठ रहे हो, आप सब कुछ है, तो ठीक है। लेकिन अगर वही तिजोरी, वही धन आपके अंदर बैठ जाए या आप ही तिजोरी के अंदर बैठ जाओ उस धन की, तो बहुत नुकसान होता है समाज का, खुद का ज़्यादा नुकसान होता है। और जो पुरस्कार वगैरह हैं, ये अगर रखे रहें कहीं तो ठीक है, लेकिन अगर पुरस्कार आपके दिमाग में चढ़ जाए तो फिर बड़ा मुसीबत होती है, बहुत मुसीबत होती है। फिर आप कहीं के नहीं रहते। फ़ायदा किसी का करो ना करो, नुकसान जरूर कर देते हो अगर ये घमंड बैठ जाए तो हमारे दिमाग में यहीं से प्रेरणा हुई कि भाई, मैं जब मिला उनसे, प्रधानमंत्री जी से भी मिला और प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, उनसे मिला, तो प्रणब जी राष्ट्रपति जी बहुत ज़्यादा भावुक हुए। कुछ बंगालियों के अंदर ज़्यादा ये रहता भी है, क्योंकि 2-3 नोबेल पुरस्कार विजेता वहाँ हो चुके हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के पहले थे, भले ही शांति के ना हो, साहित्य के थे, लेकिन हमें उन्हें याद करना चाहिए साहित्य के मौके पर। तो उन्होंने बहुत दुखी भाव से कहा हितेश भाई कि देखिए, हम लोग सदियों से शांति की, मानवता की बात करते हैं, संदेश देते हैं, भारत इसकी जननी है, लेकिन भारत की धरती पर एक भी नोबेल मेडल नहीं है। शांति का तो नहीं है, लेकिन दूसरा भी नहीं है, जो एकमात्र था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, उसको चुरा लिया गया था। और इसके बाद वो खुद कह रहे थे, प्रणब दा, कि मैं गया, वो गए वहाँ स्टॉकहोम, और उसका एक रेप्लिका, एक डुप्लीकेट लेके आए, जो उसको रख दिया शांति निकेतन में। और लोग बताते हैं कि एक पहला रेप्लिका तो लेके उनके कोई ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू थे, वो भी चले गए। अब जब वो राष्ट्रपति मेरे सामने ये बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये देश की जनता की आवाज़। मैं जो भी हूँ, मुझे कोई, मैं नेता नहीं हूँ, मैं उपदेशक भी नहीं हूँ, ना मेरी इच्छा है उपदेशक या नेता बनने की, लेकिन मैं अपने कन्विक्शन से कहता हूँ कि मेरा जर्रा जर्रा जिस मिट्टी से बना है वो भारत माता है, और जो भी मेरे लिए
मैं जो बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, मेरा सम्मान है, मेरा अपमान है, मेरा जो कुछ भी है, उसका श्रेय भारत के हर व्यक्ति के लिए जाता है, हर एक भारतीय के लिए जाता है, और वो श्रेय लेने का अकेला अधिकारी मैं नहीं हूँ। इसलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि मेडल राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाए, ताकि पूरे राष्ट्र को मैं प्रणाम कर सकूं कि आपके वजह से मैं हूं, मेरे वजह से कोई नहीं है। तो ये हुआ, और मैंने जब उनको दिया मेडल तो उनकी आंखें भर आईं। आप जो लोग थे, राकेश सिंगर वगैरह जानते, सुमेधा जी थी, पहले तो भरोसा नहीं था उनको या किसी को भी कि ये सचमुच मेडल कैलाश जी लेके आए या रेप्लिका लेके आए, क्योंकि इतिहास में किसी भी नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपने राष्ट्र को मेडल समर्पित नहीं किया 100 साल के इतिहास में। तो भैया हमने कहा यही तो फर्क है एक भारतीय होने का और परदेशी होने का। ये जो फर्क आप पूछ रहे थे वो यही फर्क है कि हम समन्वयकारी हैं, हम इंक्लूसिविटी की भाषण नहीं देते, भाषा नहीं बोलते, हम इंक्लूसिव जीवन जीते हैं, तो हम सबको श्रेय देते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। तो वो रखा हुआ है वह मेडल। एक जो मुश्किल मुझे हुई थोड़ी सी कि 2 महीने बाद मेरी पुत्रवधू को बच्चा पैदा होने वाला था, 7 महीने उसके थे पेट में। तो मेरा एक ही बेटा है, तो एक ही पोता या पोती होने वाली थी। सबने कहा 2 महीने ठहर जाओ कैलाश जी। 2 महीने के बाद वो बच्चा एक फोटो तो खिंचवा ले नोबेल मेडल के साथ छूते हुए। स्वाभाविक था, सब लोग कहते, रिश्तेदारों ने कहा, मित्रों ने कहा, सबने कभी इसमें क्या जा रहा है, 2 महीने बाद दे देना। मैंने कहा उस 2 महीने वाले दिन देश में लाखों बच्चे पैदा होंगे और वो भी उतने ही इसके लिए हकदार हैं जितना मेरा अपना पोता हो, तो मैं उसे अभी दूंगा। तो मैंने जब दिया तो मैंने कहा उनको, भारत के लिए कहा, ये बात आप लोगों के लिए कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो आप चाहें तो वो मेडल वहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में है, राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में आप सब वो पुरस्कार, वो मेडल को देख सकते हैं। एक सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ, इस 22 फरवरी को अमेरिका के सिएटल में राज्य में जो सिटी काउंसिल है उसने एक नियम पारित किया जिसमें जाति को उन्होंने भेदभाव कानूनों के अंतर्गत चिन्हित किया। ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि सिएटल में वहाँ के समाज में जाति होती हो ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ उसी समय भारत में तिरुमाला देवस्थानम बोर्ड जो है उसने अपने पुजारियों की नियुक्ति की, जिसमें सभी 500 से ज़्यादा मंदिरों के लिए पुजारी जो थे वो अनुसूचित जाति के थे। यानी भारतीय समाज में जाति नहीं है। हमें अपने बराबर में मेट्रो में बैठे हुए व्यक्ति की जाति नहीं पता, यहाँ पर बराबर वाले को नहीं पता, मगर जाति को हमारे समाज पर थोपना, दलित विमर्श चलाना, ऐसा एक कुचक्र चलता है। आपने इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, आपने दलितों के घर यज्ञ जो किया उसकी कहानी मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग ये मानते हैं, मैं ये मानता हूँ कम से कम, और इसलिए वैसा जीता भी हूँ कि मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य एक जाति है। तो घोड़ा एक जाति, समझो कि चिड़िया एक जाति है। तो जहाँ एक ही जाति के लोग संबंध बनाते हैं, वहाँ उनकी संतानें उसी जाति में पैदा होती हैं, होती रहती हैं। लेकिन अगर दूसरी जाति है तो दूसरी जाति के साथ आप संबंध बनाओगे तो एक प्राकृतिक होगा वो सब कुछ। तो जातियाँ उस हिसाब से सोचिए कि अलग अलग जातियाँ हैं, जाति मनुष्य की नहीं है, मनुष्य की, हाँ, स्पीसीज हैं या रेसेस हैं या जो भी। तो हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ऋषियों मुनियों ने, जब आप कह रहे हो संजानानाम उपास्यते, लेट अस कम टुगेदर एंड कंस्ट्रक्ट ए नॉलेज दैट इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल नॉलेज। अभी तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल नॉलेज करते हैं हम सब लोग, लेकिन वेद कह रहा है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करो भैया, ताकि सब लोगों की वो नॉलेज हो और सबके लिए वो नॉलेज हो। तो बात वो कह रहा है
उपासते, आइए सब बैठिए। अगर जात पात की बात किसी के कल्पना में होती तो आप साथ कैसे बैठ सकते हो भैया, साथ कैसे खा सकते हो, साथ कैसे यज्ञ कर सकते हो। सब लोग हवन साथ करते थे, स्त्री और पुरुष करते थे। स्त्री के बगैर दलितों के घर यज्ञ किया, तो दलितों दलित कहते थे लोग, तो लोग कहते थे विरोध में। हाँ, तो दलितों को जब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैंने देखा कि भाई आर्य समाजी भी जो हमारे लोग थे वो थोड़ा संकोच करते थे। ऐसा नहीं है कि वो सिद्धांत है उसका स्वीकार करते थे, सिद्धांत नहीं करते वो जातिवाद को स्वीकार, यही तो महर्षि दयानंद का संदेश था। लेकिन इसके बावजूद भी दलितों के घर में दूसरे सवर्ण लोग जाने में भी कतराते थे, यज्ञ करना तो और बड़ी बात है। तो मैंने कहा भैया ये हम शुरू करते हैं। तो हम लोग 2-4 नौजवानों को तैयार किया और उनके घर में जाके यज्ञ शुरू कर दिया। तो यज्ञ का मतलब है कि जब आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए, पायस पर्पस के लिए सब इकट्ठे होते हैं जिससे सबका कल्याण हो, और फिर अपने जो बेस्ट समर्पण है वो कर सकते हैं। आहुति का मतलब है कि अपनी भीतर की सबसे अच्छी चीज़ को आप समाज के लिए समर्पित करते हैं, वो यज्ञ होता है। तो क्यों ना हम दलितों के घर में यज्ञ करें। तो बड़ा विरोध हुआ, तो लोगों ने शुरू में विरोध किया, लेकिन तब से उससे पहले ही एक और घटना हुई थी कि मैंने जब नेताओं के भाषण सुने जो जात पात छुआछूत के खिलाफ होते थे, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो मैंने सोचा मैं भी एक दिन नेता बन जाऊंगा। तो अब देख रहे हैं ना, कपड़े अभी तक उसी की वजह से कुछ ना मिला, चलो कपड़े ही सही, भीतर से तो नेता नहीं हो पाया मैं, चलो बाहर से ही सही, आपको ही दिखावे के लिए सही। तो लोग अभी कंफ्यूज कर जाते हैं। अब लोग पहचानने लगे हैं भारत में, तो जब ज़्यादातर लोग तो वो तो कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन दूसरी जगह सोचते हैं कि लीडर ही होगा, अच्छा बुरा जो भी। तो anyway, तो हमने उनको बुलाया और नेताओं को और दलित महिलाओं, बहनों, माओं के हाथ से भोजन पकवाया। वो भोजन पका के हमने उनको जब आमंत्रित किया तो सबने कहा बहुत अच्छा आइडिया कैलाश जी, इससे तो इतिहास बन जाएगा हमारी विदिशा का, मध्य प्रदेश में। लेकिन सब कुछ हो गया, वो लोग नहीं आए वहाँ, एक भी आदमी नहीं आया। ऊंची जाति का बड़ी बड़ी बात करने वाले, एक गांधी जी का नाम लेने वाले। खिचड़ी की कहानी है वो, खिचड़ी की कहानी। तो वो खिचड़ी पकाई, खिचड़ी हमारी माओं ने पकाई और हमें बहुत उत्साह था। लेकिन वो माएँ कह रही थी, जो जिसको कोई छूता नहीं था, जो मंदिर के सामने से नहीं गुजर सकती थी, जो चाय की दुकान से चाय के प्याले में चाय नहीं पी सकती थी, वो कह रही थी कि बेटा तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं एक आदर्शवादी नौजवान था 15 साल का, मुझे लगा जरूर आएंगे लोग, इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं तो सच ही होगा। लेकिन वो सिर्फ बातें खोखली थी, गांधी जी के नाम ले रहे थे वो लोग और बराबरी की बात कर रहे थे वो लोग, लेकिन एक नहीं आए। अंत में उस खिचड़ी को मैंने उठाया, खाया, खाना शुरू किया तो मेरा गुस्सा भीतर से फूट पड़ा। ऐसा लगा ये जो पाखंड है हमारे समाज का, जो जात पात के नाम से चल रहा है, जो छुआछूत के नाम पर चल रहा है, जो गैर बराबरी के नाम पर चल रहा है, वो पाखंड पिघल पिघल के नीचे गिरा। इतना गुस्सा आया, रोने लगा मैं गुस्से में। तो एक तथाकथित अछूत के माने जाने वाली माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा पीछे से, बोली बेटा तू क्यों रोता है, तूने तो जो काम किया आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने खाना बनाया, तू खाना खा रहा है, ये हमारी कल्पना से बाहर की चीज़ है। तो मैं शांत हुआ, थोड़ा घर आया तो घर लोग मेरे परिवार को जात निकाला कर रहे थे। ये जात पात इतनी गहरी है, जात निकाला कर रहे थे लोग घर से। तो मेरी माँ रो रही है, हाथ पर पैर छू रही है उनके, कह रही है माफ़ कर दीजिए पंडे लोग, पुजारी लोग, जो भी हैं। अब पंडे पुजारी कहने से कोई जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो काम जो कर रहे थे उस नाम से, उस आड़ में। मेरे यहाँ तो मेरा ड्राइवर है, इतनी बढ़िया गाड़ी चलाता है, इमामी उसको भी मैं पंडित जी कहता हूँ। और मेरे राजन जी हैं, ये भी पंडित जी, अनिल जी तो पंडित जी हैं ही हैं, पांडे उनके नाम के आगे लगा हुआ है। तो जो जानता है, कोई शिल्प जानता है, ज्ञान जानता है, वही पंडित। तो अंत में बहुत जिद्दोजहद के बाद ये हुआ कि इस लड़के को भेज देते हैं हरिद्वार या इलाहाबाद, और ये जाए वहाँ, इसका मुंडन होगा, शुद्धिकरण होगा, गंगा में नहाएगा, यमुना में नहाएगा, लौटेगा, इसके बाद 101 ब्राह्मणों का भोज होगा और वो उनके सबके पैर पानी से धो के पिएगा, तब जाके उसकी शुद्धि होगी। मैंने कहा यार बाढ़ में गई ऐसी व्यवस्था, मुझे गंगा से और यमुना से प्रेम है, मैं उन्हें माँ मानता हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ी शुद्धि होगी मेरी। तो मैंने कहा मैं नहीं करता।
तो बहुत हाय तौबा मची, तो मुझे मान गए वो कि इस लड़के को ही जाति निकाला कर देते हैं, इसको अलग कमरा दे दो, खाना इसका अलग मिलेगा, पानी अलग रख दिया गया मेरा। मैंने उस रात को कैसे बिताया मैं आपसे कह नहीं सकता। बहनों भाइयों मेरे दोस्तों, मेरी माँ जो मेरे साथ रोज खाना खाती थी, उसको बाहर बैठ के पूरी रात रोना पड़ा। बाहर उसने अंदर लाके मेरे लिए पानी रख दिया, दूसरे दिन खाना रखा। मैंने अपने ऊपर ये लिया। मैं उस जाति में पैदा नहीं हुआ, ना मैं अछूत उस माने जाने वाले समुदाय में पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण परिवार जो कहा जाता था उसमें पैदा हुआ, लेकिन मैंने अपने ऊपर स्वीकार किया कि मैं वही जिंदगी जीऊंगा, वही त्रासदी भुगतूंगा, और इसके बाद मैं किसी हिंसा से, किसी बदले की भावना से नहीं करूंगा। मैं अपनी करुणा से समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और मैंने उसी रात फैसला किया कि ये मुझे जाति से क्या निकालेंगे, मैं पूरी जाति व्यवस्था को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता हूँ। और मैंने वो अपना जो पुराना नाम था शर्मा, परिवार का नाम, उसको हटाकर सत्यार्थी कर दिया। सत्यार्थी का मतलब आप जानते हो कि सीकर ऑफ ट्रूथ हो, सत्य की खोज। इसका असर महर्षि दयानंद का, आर्य समाज का, सत्यार्थ प्रकाश का भी पड़ा मेरे ऊपर। लेकिन अब मुझे सुकून है कि लोग मुझे कम से कम, मुझे तो किसी जाति का नहीं समझते जब तक कोई और ना कह दे। हाँ, मैं मानव जाति का हूँ, दुनिया में सब एक ही जाति। तो जो लोग जात पात की बात करते हैं वो शायद भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को और भारतीय दर्शन को, भारतीय अध्यात्म को नहीं समझते, भारतीय मूल्यों का अपमान करते हैं। जो जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उसे प्रचारित करते हैं। सब भारतीय एक हैं भारत में रहने वाले, ये एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। और पूरी दुनिया में रहने वाली पूरी मानव जाति एक है, ये एहसास भारत की धरती से जन्मेगा, तभी दुनिया में फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। आज हमने छोटे समय में जिंदगी के अनुभव के, दर्शन के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश की है। और मैं सबको बताता हूँ, मुझे खुशी होती है कि आज जब दुनिया की आबादी करीब 7 अरब है, उसमें 25 लोग के आसपास, 2 दर्जन शांति पुरस्कार प्राप्त लोग हैं, उसमें से एक महान विभूति आज यहाँ प्रगति मैदान के पंडाल में हम सब के बीच में है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अच्छा है कैलाश जी कि आप राजनीति में किसी एक दल के नेता नहीं बने। समाज राजनीति से बड़ा होता है। आप यूं ही हमारा नेतृत्व करते रहिए, प्रेरणा देते रहिए, बच्चों के लिए उम्मीद के सूरज जगाते रहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रभात प्रकाशन जी, और सभी लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। कुछ ज़्यादा उल्टी सीधी मैंने बात की हूँ तो मैंने पहले ही कहा था, मैं तो भी दिल से बोलूँगा, ना मैं किताब से बोलता, ना कागज़ से बोलता, ना दिमाग से बोलता। यही कारण है कि मैंने फैसला किया कि मैं दिल को फॉलो करूँगा। आई विल फॉलो माई हार्ट। मैं दिल के पीछे चलूँगा, दिमाग मेरे पीछे आ जाएगा। तो सुमेधा जी की मैं पीछे चला और नॉर्थ के पुरस्कार तक पहुँच गया। भाई साहब कैलाश का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम का ये पहला चरण समाप्त हुआ है और एक कारण से भाई साहब सामने बैठेंगे, क्योंकि ये इनकी ह्यूमिलिटी है, इनकी मॉडेस्टी है, इनकी सरलता है। क्योंकि कैलाश जी भाई साहब का इतना प्रेरक जीवन है और हमने उनके इस प्रेरक जीवन पर केंद्रित एक पुस्तक तैयार की है। उनके साथ बहुत लंबे समय तक रहे हैं शिव कुमार जी। उन्होंने पुस्तक लिखी है कैलाश सत्यार्थी के प्रेरक प्रसंग। आज इस पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का यहाँ भाई साहब आज इसकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का यहाँ लोकार्पण होगा। ये भारत का बहुत बड़ा गौरव है कि कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं। जब उनको ये नोबेल शांति सम्मान मिला तो हमें कुछ लोगों ने कहा उनके ऊपर एक पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए। तो हमने कहा अवश्य होनी चाहिए। हमने प्रयास भी किया पर कोई हमें योग्य व्यक्ति मिला नहीं। इस बीच में हमने एक पुस्तक छाप दी मलाला के ऊपर, और इस विश्व पुस्तक मेले में जब पुस्तक प्रकाशित हुई तो लोगों ने हमको उल्हाना दिया कि भारत के गौरव कैलाश सत्यार्थी जी पर अपने किताब छापी जो मलाला पर छाप दी। तो हमारे मन में सचमुच इस बात का बहुत
एक ग्लानि थी कि हम ये काम नहीं कर पा रहे, पर हमारा सौभाग्य उदित हुआ और कैलाश जी भाई साहब की स्वयं की पुस्तक हमारे प्रकाशन के लिए मिल गई हमको। उस पुस्तक का शीर्षक था आज़ाद बचपन की ओर। इस लंबी यात्रा में बात करते करते अब उनके जीवन पर केंद्रित पुस्तक शिव कुमार शर्मा जी ने लिखी हमारे मध्य में। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ पीयूष जी से पहले उनका एक स्वागत करें, उनको पुस्तक सच देकर। मैं स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में लेखक शिव कुमार शर्मा जी हैं। मैं आदरणीय तनुजा मनोज जी को आग्रह करता हूँ ऊपर मंच पर आए। गंगा कुमार जी हैं और अमरपाल जी हमारे बीच में हैं। अमरपाल जी वो व्यक्ति हैं जिनको कैलाश जी भाई साहब ने जब वो 7 वर्ष के थे उस बंधुआ मजदूर परिवार से उसको छुड़ाया, अपने यहाँ उसको शिक्षा दी, पढ़ाया और आज वो हाई कोर्ट में बड़े वकील हैं। अरे वाह! ऐसे अमरपाल जी हमारे बीच में और वो उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो कैलाश जी भाई साहब का काम है। वो भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। बाल दास्ता उन्मूलन के लिए वो पूरी तरह अपने आप को समर्पित किया है। मैं अमरपाल जी से आग्रह करता हूँ अमरपाल जी भी मंच पर आ जाएं। कहाँ है अमरपाल जी? देखना है। अमरलाल जी आइए, अमरलाल जी आइए, आइए। सही प्रति नहीं, ये नहीं। तो आप सबके मध्य कैलाश सत्यार्थी के प्रेरक प्रसंग और स्टोरीज दैट इंस्पायर इन पुस्तकों का एक विमोचन होगा और ये पुस्तकें प्रभात प्रकाशन के इसी हॉल में स्टॉल नंबर 5 से 20 पर उपलब्ध हैं। अभी आदरणीय कैलाश जी भाई साहब हमारे स्टॉल पर जाएंगे, उनकी अन्य पुस्तकें भी वहाँ प्रदर्शित हैं। आप में से जो लोग उनसे वहाँ पुस्तक लेना चाहें उनके हस्ताक्षर के साथ वो वहाँ देंगे, आप उनसे मिल भी सकते हैं। और अब ये पुस्तक जिसका हमको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, कैलाश सत्यार्थी के प्रेरक प्रसंग और स्टोरीज दैट इंस्पायर, मैं हितेश जी भाई से आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर आएँ। मैं बता दूं कैलाश जी भाई साहब बहुत संतोषी हैं। बड़ी मुश्किल से इस पुस्तक के लिए राजी हुए छापने के लिए और लोकार्पण के समय मंच पर रहने के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया, बोले ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा रखा कि पहले हम आदरणीय कैलाश जी भाई साहब का आशीर्वाद लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, उसके बाद इसका लोकार्पण करेंगे। तो हम आपको सादर नमन करते हैं भाई साहब पूरे भारत की ओर से, क्योंकि आप हमारे गौरव हैं। आप सब आए, सक्सेसफुल प्रभात प्रकाशन अनुग्रहित है आपके आगमन से। आप आए और इतनी सुंदर बातचीत हमने सुनी जिसमें कैलाश जी भाई साहब की पूरी यात्रा हमने को सुनने को मिल गई। कैलाश जी हमारे मध्य में होंगे प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर। आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए।